हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एफसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताऊं क्लास 9 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। टोटल फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करें। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चन हैं। केवल इसमें आपको सूत्र को याद होना चाहिए बस। यदि आपको सूत्र याद है तो आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि आप क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक दिख रहा है तो आप जरूर बताएं कमेंट करके। तो हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप जरूर बताएं, देख लीजिए क्वेश्चन में। थोड़ा सा एक मिस्टेक है, हम उसे सही कर देते हैं। ठीक, क्या है, यहाँ 2 के स्थान पर क्या है, यहाँ 2 के स्थान पर 3 है। ठीक, तो यहाँ आप क्यूब बना लीजिए। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस वीडियो को पूरा देखना। हम आपको 100% सिखाएंगे, 100% कॉन्सेप्ट के साथ सिखाएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक, अन्यथा आपका कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, आप कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक, हल देखिए, आपको एक बार क्वेश्चन को नोट करना है। 2x+1 का क्यूब। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें सर्वसंख्या का यूज करना है। ठीक, यह सर्वसंख्या का क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद नहीं तो आज याद कर लीजिए। ठीक, आपका सर्वसंख्या क्या होता है, a+b का क्यूब होता है। क्या होता है, a+b का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a+b। ठीक, ये हमारा सर्वसंख्या होता है। अब देखिए, इसमें a के स्थान पर क्या है, 2x है, b के स्थान पर 1 है। तो आपको a बराबर क्या रखना होगा, a बराबर आपको रखना है 2x, उसके बाद b के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक, तो चलते हैं, हम इस सूत्र में रखते हैं। ठीक, चलिए हम रख देते हैं इस सूत्र में। a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2x रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x। उसके बाद क्या है, प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। b के स्थान पर क्या रखेंगे, b के स्थान पर 1, तो यहाँ क्यूब आ जाएगा बराबर। हम यहाँ a के स्थान पर 2x रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस b है ना, b के स्थान पर हम 1 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे a है ना, a के स्थान पर 2x है गुणे b क्या है, गुणे b के स्थान पर क्या है, 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे गुणे b के स्थान पर 1 प्लस एक ब्रैकेट में a+b, a के स्थान पर 2x है प्लस 1। ठीक, अब आप इसे लिख सकते हैं 2x+1 का क्यूब बराबर, आप देखिए 2x का क्यूब है ना, मतलब 2x का क्यूब का मतलब होता है 2x गुणे 2x गुणे 2x, दो दूना 4, 4 दूना 8, आप 8 लिख दीजिए। उसके बाद x का गुणा x में, x का गुणा x में, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, गुणा में घाते जोड़ते हैं तो घाते 3 आ जाए, क्योंकि 1 1 1 3 बार जोड़ें तो हम एक्स क्यूब आ जाए। ठीक, उसके बाद हम यहाँ लिखें 8x का क्यूब प्लस यहाँ आ जाएगा, हम 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 3 बार करें तो यहाँ 1 ही आएगा प्लस 3 दूनी 6x आ जाएगा, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर हमें, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होता है, यहाँ मल्टीप्लाई करता है, ये आपस में गुणा करते हैं। ठीक, यहाँ आ जाएगा, ये आपस में गुणा कर रहे हैं। ठीक, आप इसके पास लिख सकते हैं यहाँ 2x+1। ठीक, ये आपस में गुणा करते हैं। ठीक, यहाँ 2x+1। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा फाइनली 2x+1 का क्यूब बराबर, यहाँ आ जाएगा 8x का क्यूब प्लस 1। अब देखिए 6x से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 12x², उसके बाद 6x। ठीक, तो यही आपका आंसर है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें, तभी आपको आसान तरीके से समझ में आए। यदि आपको क्वेश्चन में कहीं डाउट आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ प्रश्न में क्यूब है, यहाँ क्यों है, यहाँ आप 3 कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ हम चलिए, आपको प्रश्न एक बार नोट कर लेना है। हल 2a - 3b का क्यूब। ठीक,
सर्वसंख्या आपका क्या होता है, ए माइनस, यहाँ माइनस था आपको यहाँ माइनस का लगा, ए माइनस बी का क्यूब होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, देखिए ए के स्थान पर इसमें क्या आपको रखना है, ए के स्थान पर आपको रखना है 2a, उसके बाद बी के स्थान पर आपको क्या रखना है, बी के स्थान पर आपको 3b रखना है। ठीक, तो चलिए हम इस सूत्र में रख देते हैं, ए के स्थान पर 2a, सिंपल लगा दीजिए, उसके बाद बी के स्थान पर क्या रखना है, 3b का होल क्यूब आ जाएगा, उसके बराबर ए के स्थान पर 2a का क्यूब माइनस बी के स्थान पर 3b का क्यूब, 3 गुणे ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2a रखेंगे, गुणे बी के स्थान पर 3b रखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ए के स्थान पर 2a आ जाएगा माइनस बी के स्थान पर 3b आ जाएगा। ठीक, तो आप इसे फाइनली लिख सकते हैं 2a माइनस 3b का क्यूब बराबर, यहाँ देखिए 2a का क्यूब है, क्या है 2a का क्यूब है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2a गुणे 2a गुणे 2a। अब देखिए 2 दूना 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4 दूना 8 आपका आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ए का गुणा ए में, ए का गुणा ए में, तो यहाँ आ जाएगा आपका ए का क्यूब, 8a का क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो हम लिख देंगे 8a का क्यूब। अब देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा, 27b का क्यूब माइनस 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18ab आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ लिख देना है ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 3ab, आपको लगा देना है दिस सिंपलाई 2a माइनस 3b का क्यूब बराबर आपको लिख देना है 8a का क्यूब 27b का क्यूब, 18 दूना 36 आ जाएगा, यहाँ a है, a का गुणा a में होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ b है b भी आ जाएगा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, यहाँ पर 18 त्रिक 54, यहाँ आ जाएगा 54, उसके बाद यहाँ a है तो a आ जाएगा, उसके बाद यहाँ b है तो b का गुणा b में होता है, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, तो आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हल 3/2x प्लस 1 का क्यूब। ठीक, अब हम सर्वसंख्या का यूज करेंगे। सर्वसंख्या, सर्वसंख्या क्या होता है, सर्वसंख्या हमारा होता है a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक, बस हल होगा, इसी पे मान रखना है भाई। देखिए a के स्थान पर इसमें क्या है 3/2x है, b के स्थान पर 1 है, बस यही आपको मान रख देना है। तो आप लिख सकते हैं a के स्थान पर a बराबर आपको क्या रखना है, a के स्थान पर आपको रखना है 3/2x। ठीक, और b के स्थान पर आपको 1 रखना है। ठीक, इस सूत्र में तो चलते हैं, रखते हैं, हम लगा देते हैं दिस सिंपलाई, उसके बाद a के स्थान पर हम क्या रखेंगे 3/2x, उसके बाद क्या है प्लस 1, उसके बाद ऊपर क्यूब है, हम क्यूब लगाएंगे। ठीक, बराबर a है, a के स्थान पर हम क्या रखें 3/2x का होल क्यूब। ठीक, प्लस b है, b के स्थान पर 1 का क्यूब, उसके बाद 3 गुणे a के स्थान पर क्या है 3/2x गुणे b के स्थान पर 1 है, a के स्थान पर क्या है 3/2x प्लस b है, b के स्थान पर क्या है 1। तो उसके बाद हम फाइनली इसे लिख पाएंगे, यहाँ हम इसे लिख देंगे 3/2 प्लस x प्लस 1, इसी का हमें मान याद करना है, यहाँ क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब हम इसे लिख देंगे, देखिए 3/2x का गुणा हम 3 बार करेंगे, जब 3/2 क्यूब को मतलब होता है इसका गुणा 3 बार होगा,
ठीक, इस प्रकार से 3/2 का क्यूब का मतलब इसका गुणा 3 बार होगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यक्स जब यक्स का गुणा होगा तो यक्स घाते 3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 27/8 यक्स घाते क्यूब। अब यहाँ देखिए 1 गुणे 1 गुणे 1 तो यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद देखिए 3 त्रिक का 9/2 एक्स। ठीक, हम एक से गुणा कराएंगे तो 9/2 एक्स ही आएगा। ठीक, उसके बाद हम इसे लिख देंगे 3/2 एक्स प्लस 1। ठीक, अब देखिए फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/2 प्लस 1 का क्यूब बराबर आप यहाँ लिख पाएंगे 27/8 एक्स का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27, 2 दूना 4, एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसका गुणा हम इसमें कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9/2 एक्स। आपको इसे बढ़ते क्रम में लिखना होगा। ठीक, तो आप इसे लिख पाएंगे, हम इसे कॉपी करके अगले पेज में लेकर चलते हैं। ठीक, तो आपको इसे लेकर चलना है अगले पेज में। ठीक, तो हम इसे अगले पेज में लेकर चलेंगे। ठीक, हम इसे अगले पेज में लेकर चलते हैं। देखिए हम इसे रोटेट कर लेते हैं, ऊपर ले चलते हैं तो हमारा यहाँ आ गया। ठीक, अब देखिए अब आपको इसे बढ़ते क्रम में लिखना होगा। ठीक, 3/2 प्लस 1 का क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं 27/8 एक्स का क्यूब, फिर प्लस आपको लिखना होगा इसे 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे पहले आपको लिख देना है हल। ठीक, हल लिखने के बाद आपको सर्वसंख्या लगा देना है। बस क्वेश्चन को एक बार नोट कर सकते हैं। हल को लिखने के बाद आ जाएगा x - 2/3, उसके बाद y क्या है, उसके बाद y, उसके बाद पूरे पर क्यूब। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फाइनली। देखिए हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं, अब सर्वसंख्या का यूज करें। सर्वसंख्या, आपको सर्वसंख्या मालूम होगा, यदि मालूम नहीं तो हम लिख रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, आपका सूत्र होता है a - b का क्यूब का। ठीक, बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक, अब देखिए a के स्थान पर x है, b के स्थान पर क्या है, इसमें 2/3y। तो आपको रख देना है एक x के बराबर आपको रखना है, a के स्थान पर आपको रखना है x। ठीक, अब b के स्थान पर आपको रख देना है 2/3y। ठीक, आपको इतना रख देना है। तो चलिए हम इस सूत्र में रखते हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। जब हम a के स्थान पर x रखें तो यहाँ आ जाएगा x, उसके बाद माइनस b के स्थान पर हम रखेंगे 2/3y पूरे का क्यूब इक्वल टू a है ना, a के स्थान पर x आएगा प्लस b के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस लगाएं सूत्र में ना। उसके बाद b के स्थान पर आ जाएगा 2/3, उसके बाद y, उसके बाद 3 गुणे a के स्थान पर x गुणे b के स्थान पर 2/3y। ठीक, उसके बाद क्या है, a माइनस b है ना, तो a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2/3y है। तो आप इसे फाइनली लिख पाएंगे x - 2/3 y का क्यूब पूरे का
एक्स गुड़े 3 बार करें तो यहाँ आ जाएगा एक्स का क्यूब, और इसे 2 क्या है 2/3 वाई का क्यूब है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं 2/3 वाई गुड़े 2/3 वाई गुड़े 2/3 वाई। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, आपका आ जाएगा 8/3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा वाई का क्यूब, जब हम वाई का गुणा वाई में करें तो वाई स्क्वायर, वाई फिर तो वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 2xy। ठीक, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं x - 2 3y। ठीक, अब हम इसे ले चलते हैं अगले पेज में कॉपी करके। हम इसे ऊपर ले चलते हैं। सॉरी, ये क्या होगा भाई, देखिए हम इसे कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। ये पेज साइड आने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो हम इसे कट कर देते हैं। ठीक, एक मिनट, एक सेकंड, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ गई इसमें, इशू, उसे सही कर देते हैं। उसके बाद हम इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, देखते हैं भाई क्या गया इसमें इशू। हम दूसरा पेज लेकर आ रहे हैं अभी तुरंत। देखिए हम कॉपी करके अब ले चल रहे हैं इसमें। ठीक, इसको हम कॉपी करके ले चलेंगे अगली पेज में। ठीक, कॉपी कर दिए, हम आ गए पेज पर। ठीक, देखिए अब हम इसे लेकर चलेंगे ऊपर। देखिए ऊपर आ गया। ठीक, अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ आ जाएगा 27, क्या है, अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा x - 2/3 वाई का क्यूब। ठीक, बराबर आप इसे लिखें x का क्यूब 8/27 वाई का क्यूब। ठीक, -2, अब इससे हम इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा -2x² वाई। हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4/3 x वाई का स्क्वायर। ठीक, अब आपको इसे बढ़ते क्रम में लिख देना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा x 2/3 ठीक वाई का क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं x का क्यूब 8/27 वाई का क्यूब। ठीक, यहाँ सारे ठीक हैं, बस यही आपका आंसर है, आप इसे मत लिखिए। ठीक, क्या है आपका यही आंसर है। ठीक, तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा और आपको सीखने का मौका मिला होगा। और इस वीडियो को आप प्लीज कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।